देखिए दोस्तों 75% ऑफ द बिजनेसेस अपने शुरुआत के 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये 75% बिजनेस ओनर ना अपने बिजनेस में कुछ गलतियां करते हैं। और यूएस की एक कंपनी ने जब इन 75% बिजनेसेस को स्टडी किया, ये जानना चाहा कि ये बिजनेसेस अपने शुरुआत के 5 साल के अंदर ही बंद क्यों हो गए, तो उन्हें पता चला कि ये 4 ऐसी कॉमन मिस्टेक थी जो कि हर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में कर रहा था, जिनकी वजह से उनका बिजनेस शुरुआत के 5 साल के अंदर ही बंद हो गया। तो क्या थी वो 4 ऐसी कॉमन मिस्टेक? वही सब पॉइंट्स दोस्तों मैं आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, ताकि आप भी अपने बिजनेस में ये गलती ना करें। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला कॉमन रीजन था उन 75% बिजनेस के फेल होने का, वो था अंडर कैपिटलाइजेशन। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसको चलाने के लिए पैसा लगता है, और बिजनेस के ना हर फेज में जब आप उसको ग्रो करने जाओगे, एक्सपेंशन करने जाओगे, तो आपको और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। और हम में से काफी सारे एंटरप्रेन्योर ना अपने बिजनेस में यही गलती करते हैं, वो है बजटिंग को लेके। और हम लोग शुरुआत में बजटिंग कैसे करते हैं? हम लोग सिर्फ काउंट करते हैं इनिशियली कि यार मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोडक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके अलावा उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है पर मंथ वो कितनी होने वाली है। ऊपर ऊपर से प्लानिंग करके ना अपने बिजनेस की बजटिंग करके बिजनेस को शुरू कर देते हैं। लेकिन आप भी जानते हो कि दोस्तों बिजनेस में ना बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती है, बहुत सारे हिडन एक्सपेंस होते हैं, और इन सब हिडन कॉस्ट की हम लोग ना प्रॉपर बजटिंग नहीं करते। अब ये हिडन कॉस्ट या हिडन एक्सपेंसेस एक बिजनेस में क्या हो सकते हैं? जैसे कि क्रेडिट टू सप्लायर, यानी आपको शुरुआत में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, उनको माल उधार पे देना होता है। उन लोगों को कितना उधार देना है, कितने दिन पे हमारे पास मार्केट में पैसा रोटेट होकर आएगा, और उस रोटेशन के दौरान हम लोगों को जो हमारे प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है उसको कैसे मैनेज करना है, अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें हम लोग इनिशियली प्लानिंग नहीं करते। इसके अलावा एम्प्लॉय सैलरीज एंड देयर एक्सपेंसेस, एक्सपेंशन कॉस्ट, इसके अलावा हम अपने जो पर्सनल सर्वाइवल के लिए हमें पैसा चाहिए होता है वो हम लोग इनिशियली नहीं निकालते, या उसको हम लोग नहीं प्लान करते। और इन सब कारणों की वजह से ना हमारे पास जो कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव होता है, और हमारा जो बिजनेस है वो कैश नेगेटिव हो जाता है, और हम लोग अपने बिजनेस में लॉसेस में चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आप किसी भी बिजनेस को शुरुआत कर रहे हो ना, तो सबसे पहले यार अपने बिजनेस की प्रॉपर बजटिंग करो, और हर एक चीज के लिए बिजनेस में ना एटलीस्ट 1 साल की बजटिंग, 1 साल का बैकअप आपके पास जरूर होना चाहिए। और ये चीज भी ना आपकी प्रॉपर नॉलेज में होनी चाहिए कि जितना भी बजट आपने अपने बिजनेस की शुरुआत करने में इन्वेस्ट करना है, उसका कम से कम 2 गुना बजट आपके पास अकाउंट में रिजर्व होना चाहिए। नंबर 2, अगर मैं कॉमन मिस्टेक की बात करूं जो उन सभी 75% बिजनेसेस में थी, वो थी ओवर एक्सपेंशन। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हमें बिजनेस में थोड़ी बहुत इनिशियली सक्सेस मिलने लगती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि अपने बिजनेस को बहुत ही रैपिडली एक्सपेंड किया जाए, अपने जो प्रोडक्ट है उनको मास लोगों तक पहुंचाया जाए। या कई बार क्या होता है कि इनिशियली ना हमारे पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अपने बिजनेस को मैं जितने ज्यादा एरिया में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, जितने ज्यादा मैं एम्प्लॉय हायर करूंगा, उतनी ज्यादा मेरी सेल बढ़ जाएगी। और इसी सोच के साथ हम प्रोडक्ट को बढ़ा रहे होते हैं और अपने एरिया की कवरेज को बढ़ा रहे होते हैं। अपनी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये ना एक बिल्कुल गलत तरीका है बिजनेस करने का। जब तक आपका कोई भी एक प्रोडक्ट या कोई भी आपका एक एरिया अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक ना पहुंच जाए, या वहां उस एरिया से, उस प्रोडक्ट से आपको प्रॉफिट जनरेट होना शुरू ना हो जाए, तब तक दूसरा एरिया या दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में ना सोचे। और कभी भी एक साथ बहुत सारे एरिया या बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ ना लॉन्च करें, क्योंकि इससे ना आपका जो फोकस होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, और आप किसी भी एक एरिया या एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर पाते। नंबर 3, अगर मैं कॉमन मिस्टेक की बात करूं तो वो थी पुअर प्लानिंग। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप अपने बिजनेस की कम से कम 1 साल की प्लानिंग ना बना ले, तब तक आप किसी भी बिजनेस को लॉन्च करने के बारे में ना सोचे। क्योंकि यदि दोस्तों आप बिजनेस में बिना प्लानिंग के या बिना तैयारी के उतरेंगे ना, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और किसी भी बिजनेस की प्लानिंग बनाते समय आपको इन पॉइंट्स के ऊपर कम से कम 1 साल की प्लानिंग जरूर बनानी चाहिए। नंबर 1, इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री प्लानिंग में देखिए आपको इनिशियल स्टॉक पे कितना पैसा लगने वाला है, देन आप मार्केट में कितने समय का क्रेडिट पीरियड देंगे, क्योंकि उसी क्रेडिट पीरियड के बाद आपके पास रोटेशन में पैसा आना शुरू होगा। एंड नंबर 3, योर रीऑर्डर प्लानिंग, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने इनिशियल स्टॉक बना लिया और मार्केट में उसको क्रेडिट पे बेच दिया, और आपके पास अगर मार्केट से दोबारा आपके प्रोडक्ट की डिमांड आनी शुरू होगी, तो आपके पास वो प्रोडक्ट इन्वेंट्री में होना चाहिए, और वो इन्वेंट्री में तभी होगा जब आपके पास उस प्रोडक्ट को रीऑर्डर करने के लिए पैसे होंगे। इसके अलावा मैन पावर प्लानिंग, लाइक आपके एम्प्लॉयज की सैलरी, एक्सपेंसेस, आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। नंबर 3, योर सेल्स एंड मार्केटिंग प्लानिंग, लाइक योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इसके अलावा आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, देन इंसेंटिव एंड अदर एक्सपेंसेस। एंड नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यदि आपने इस साल अपने बिजनेस में अपने टारगेट को पूरा कर लिया, तो अगले साल के आपके क्या टारगेट है, और उन टारगेट को पूरा करने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने नए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने नए
लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब प्लानिंग आपके पास तैयार होनी चाहिए। नंबर 4 और लास्ट कॉमन मिस्टेक की बात करूं, उन 75% बिजनेसेस के फेलियर की थी, वो थे सिलेक्टिंग ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप अपने बिजनेस को किसी ऐसी इंडस्ट्री में शुरू करते हो कि जो कि ऑलरेडी डिक्लाइनिंग हो रही है, या आपको पता है कि यार इसका जो फ्यूचर है वो आगे जाके बहुत ज्यादा नहीं है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस इंडस्ट्री में तो आपका बिजनेस फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और कई बार क्या होता है ना कि इंडस्ट्री में ना बहुत सारे टेक्नोलॉजी को लेके चेंजेस, बहुत सारे कस्टमर की चॉइसेस को लेके चेंजेस होते रहते हैं। और यदि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपनी कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करोगे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और वो कहा भी गया है ना इफ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज यू आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। और इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, वो है नोकिया। देखिए नोकिया जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी एक समय में मार्केट में लीडर थी, एक समय में वो सबसे नंबर 1 थी। और नोकिया की ना सिर्फ एक ही यूएसपी थी, वो थी उसकी ड्यूरेबिलिटी। लेकिन जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में चेंजेस आई, स्मार्टफोन लॉन्च हुए, और बहुत सारी कंपनी ने अपने डिजाइन और फीचर्स को लेकर काम करना शुरू किया और उन डिजाइन और फीचर्स को कस्टमर को एक सस्ते दामों तक पहुंचाना शुरू किया। तो नोकिया ने उस समय भी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी जो ड्यूरेबिलिटी वाला यूएसपी थी, उसको चेंजेस नहीं किया। यानी वो बदलते समय के साथ चीजों को नहीं बदल पाए, वो बदलते कस्टमर की सोच को, बदलते कस्टमर के इंटरेस्ट को नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से आज के समय में अगर आप देखें तो नोकिया जैसी बड़ी कंपनी मार्केट में, मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहले उस इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझो, उसके अंदर क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है उनको समझो, उसके अंदर क्या चैलेंजेस आने वाले हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। और समय के साथ इंडस्ट्री में जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को हमेशा चेंज करने के लिए तैयार हो। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी 4 कॉमन मिस्टेक थी जो कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में करते हैं और जिनकी वजह से उनका बिजनेस शुरुआत के 5 साल में ही बंद हो जाता है। आपको एज ए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर इन सब मिस्टेक्स को करने से बचना है ताकि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सको। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।